बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आईकॉम पार्ट 1 का बिजनेस मैथ। और आज इसकी हमारे पास है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ये काफ़ी पेपर्स पास पेपर्स जो है उनको सर्च करके उसमें से निकाली गई हैं जो 12 पेपर में आ चुकी हैं, कई दफ़ा पेपर में आ चुकी हैं। तो आइए जी इनको करते हैं स्टार्ट एक एक करके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। ओके जी, करते हैं स्टार्ट। बिजनेस मैथ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन नंबर 1 हमारे पास है डिफाइंड रेशियो। The comparison between two homogeneous quantities is called ratio. Define proportion. Equality of two ratios is called proportion. Define compound proportion. The relation between more than one proportions is called compound proportions. Define inverse proportion. The relation between two quantities in which increase in one quantity causes proportional decrease in other quantity. इसमें कह रही है अगर एक क्वांटिटी में बढ़े तो उसी निस्बत से दूसरी बढ़े, और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी या एक क्वांटिटी कम हो काजिज प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी, और इसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाए। तो ये होता है जी इनवर्स प्रोपोर्शन, एक बढ़े दूसरी कम हो, एक कम हो दूसरी बढ़ जाए। डिफाइंड कमीशन। कमीशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है जी? कमीशन इज द अमाउंट पे टू एन एजेंट फॉर द रिवार्ड ऑफ हिज सर्विसेज। कमीशन ऐसे पैसे हैं जो एजेंट को दिए जाते हैं उसकी सर्विसेज के बदले में। ट्रेड। डिफाइंड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपने बताना है जी क्या होती है। द ट्रेड डिस्काउंट इज द डिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स की जो लिस्ट प्राइस है उसमें से माइनस की जाती है डिस्काउंट अलाउड बाय अ मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू अ रिटेलर। जो कि मैन्युफैक्चरर होता है, प्रोड्यूसर यानी कि पैदा करने वाला चीज़ ना, होलसेलर जो बड़ी दुकान होती है वो एक छोटी दुकानदार को यानी कि डिस्काउंट देते हैं। क्या है कि जो बड़ी दुकान वाले छोटी दुकान को जो डिस्काउंट देते हैं उसको ट्रेड डिस्काउंट कह सकते हैं। डिफाइन सिंपल इंटरेस्ट एंड राइट इट्स फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट चार्जेबल टू फिक्स प्रिंसिपल फॉर एवरी पीरियड ऑफ डील इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। INTEREST इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला है P मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई L। डिफाइन प्रिंसिपल अमाउंट। ये है जी द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इनिशियली लेंड और इन्वेस्टेड इन एनी बिजनेस डील इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। ऐसे पैसे जो किसी कारोबार में इन्वेस्ट किए जाए या फिर उधार लिए जाएं उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। डिफाइन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड राइट इट्स फार्मूला। द इंटरेस्ट चार्जेबल टू चेंजिंग principal on every period of deal is called compound interest। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास जो है फार्मूला है CA कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट आना चाहिए यहाँ पे, अमाउंट नहीं आनी चाहिए, आई लगा लें यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल P मल्टीप्लाई 1 प्लस आई, उसकी पावर ऊपर n आ जाएगी माइनस P। ये इसका हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों डेफिनेशन इकट्ठी कर लें तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। देखें, इंटरेस्ट चार्जेबल टू फिक्स प्रिंसिपल फॉर एवरी पीरियड ऑफ टाइम द डील इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चार्जेबल टू चेंजिंग प्रिंसिपल एवरी फॉर एवरी पीरियड ऑफ द डील is called compound interest. Next, define compound amount. The amount of money that is initially lent or invested in any business deal is called principal amount. नहीं, ये नहीं है इसकी डेफिनेशन।
जी, तो कंपाउंड जो अमाउंट है इसकी डेफिनेशन अब मैंने दोबारा से टाइप की है, वो डेफिनेशन प्रिंसिपल जो था ना उसकी थी। तो ये हमारे पास है, इफ एन अमाउंट ऑफ मनी पी अर्न इंटरेस्ट कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि पी के ऊपर कमाया जाए एट आई परसेंट पर पीरियड, यानी कि परसेंटेज हो हर पीरियड की, इट विल ग्रो आफ्टर एन ईयर, और जितने साल उनके लिए चलता जाए टू दी कंपाउंड अमाउंट, और क्या बन जाएगी वो कंपाउंड अमाउंट बन जाएगी। कंपाउंड अमाउंट का हमारे पास जो फार्मूला है वो सी ए इज इक्वल पी मल्टीप्लाई 1 + n आई और उसकी पावर n है। ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट के फार्मूले में क्या फ़र्क है। यहाँ पर ऊपर जो आपने किया था पी माइनस किया था, यहाँ पे पी माइनस नहीं करना, बस ये फ़र्क है। तो ये अमाउंट बन जाएगी। डिफाइन एन्युटी, एन्युटी क्या है हमारे पास, the regular fixed and periodic sequence of payment with the charging of compound interest accordingly is called, ये interest word है, तो accordingly is called annuity. Right types of annuity, there are three types of annuity. annuity की हमारे पास three types हैं, वो हैं जी ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू और परपेचुटी। डिफाइन ऑर्डिनरी एन्युटी, इफ एवरी पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड, यानी कि एंड पे पेमेंट की जाए, एंड कंटिन्यूज फॉर अ डेफिनेट पीरियड, और एक खास मुद्दत के लिए चलता जाए। एस इज इक्वल, और ये आएगा हमारे पास फिर 1 + i⁻n−1 और फिर डिवाइड आई पे करेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट डिफाइन एन्युटी ड्यू आ जाएगा हमारे पास, if every payment is made at the beginning of each payment period and continue for a definite period, ये made at the beginning, ये शुरू में होगी इसकी पेमेंट, ठीक है जी। s इज इक्वल आर 1 + i⁻n+1 - 1 और नीचे आई आ गया और फिर एंड पे आपने फिर माइनस आर कर देना। डिफाइन परपेचुटी क्या है, इफ पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड, इनके हर पेमेंट पीरियड के एंड पे पेमेंट होगी, एंड कंटिन्यूज फॉर इनडेफिनिट पीरियड, और ये अनलिमिटेड चलता जाएगा, इसका पीरियड एंड नहीं होगा। डिफाइन एन इक्वेशन, इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस दैट ऑन द expression on the basis of logic and numbers is called equation. Define linear equation, an equation in one or more variable having maximum power of each variable as one is called linear equation. Standard form of linear equation is ax plus b is equal to 0. Define quadratic equation. Quadratic equation क्या है जी हमारे पास, an equation in one or more variable having fixed power of variable as 2 is called quadratic equation. नेक्स्ट ही हमारे पास है राइट दी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। x इज इक्वल -b प्लस -b² -4ac, ऊपर स्क्वायर रूट है और नीचे 2a है। राइट द मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, ये हैं जी फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीन मेथड है हमारे पास। नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया 22, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। Equation of the form ax4 plus bx3 plus cx² plus bx plus a is equal to 0 is called reciprocal equation. The point to remember for reciprocal equation is that the coefficient from the beginning and the ending are equal. Define function. A function is a rule that assigns to input value exactly one output value. तो फंक्शन जो है इज अ रूल दैट असाइन इनपुट वैल्यू, टू काट दें ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, इसको रहने दें। दैट असाइन इनपुट वैल्यू एग्जैक्टली वन आउटपुट वैल्यू। डिफाइन कांस्टेंट फंक्शन। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल ए और वाई इज इक्वल ए इफ वाई इज इक्वल एफ एक्स एंड ए इज कांस्टेंट। इवन फंक्शन क्या है, अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन इफ f function of -x and fx is equal fx, e.g. fx is equal x square। तो डिफाइन ऑड फंक्शन क्या है, एड फंक्शन fx is called an odd function if
एफ माइनस जो एक्स है ये फंक्शन है इज इक्वल माइनस एफ एक्स जी, एफ एक्स इज इक्वल क्यूब आ जाएगा इसमें हमारे पास। ओके जी, क्योंकि इसका स्केयर लेंगे तो माइनस वाला जो होगा वो प्लस में हो जाएगा। अगर आप इसमें क्यूब लेंगे ना तो क्यूब जब लिया जाता है तो माइनस का साइन माइनस का ही रहता है, तो इसलिए एफ के साथ माइनस आ जाएगा। डिफाइन मैट्रिक्स, matrix is a block representation of two-way classified set of information arranged in rectangular form of rows and columns, e.g. a is equal 1 2 and इसको जो भी मर्जी लिख लें आप अपनी मर्जी से, इसकी एग्जाम्पल लिख लें आप। कहता है रेक्टेंगल की शेप में होता है, रोज और कॉलम की शक्ल में लिखा होता है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। डिफाइन रो मैट्रिक्स, a matrix having single row is called row matrix, जैसे ये एक ही रो है ना इस तरह। Define diagonal matrix, a square matrix in which all other elements except principal diagonal are zero. There is at least element one element ये element दो दफा आ गया, one element in principal diagonal is non-zero is called diagonal matrix। कह रहा जी प्रिंसिपल ये जो प्रिंसिपल जो है ना ये जो क्रॉस वाली रकम है 1 और 3, इनके अलावा बाकी सारे जीरो हों तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर इधर कम से कम एक रकम जो है ना वो जीरो नहीं होनी चाहिए। फर्क है ये यहाँ पर 1 की जगह पे जीरो आ गया, ये 3 आ गया, फिर भी ये डायगोनल ही होगा, क्योंकि इन दोनों में से एक रकम जो है ना वो नॉन जीरो होनी चाहिए। मतलब समझ आ गई आपको, बाकी जीरो हो तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? A diagonal matrix in which each element of principal diagonal is same but not equal to 1 is called scalar matrix। ये जी कहते हैं जी ये प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ये 5 5 है, इनको प्रिंसिपल डायगोनल्स कहते हैं। इनकी वैल्यू सेम हो बस 1 ना हो तो वो क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आ रही, a scalar matrix in which principal diagonal element are equal to 1 is called unit or identity matrix। कहता है जी प्रिंसिपल डायगोनल है ना जो इसके 1 हो, जैसे ये 1 1 है तो ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होगा। उसके बाद ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix B is said to be singular matrix if determinant B is equal to 0 and said to be non singular if determinant B not equal to 0। कहता जी अगर B का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए और B का जो डिटर्मिनेंट है 0 के इक्वल ना आए तो फिर नॉन सिंगुलर हो जाता है। Define binary number system, in binary number system we use 2 as base, so this number system involves only 2 digits 0 and 1। Define decimal number system, in decimal number system we use 10 as base, so this number system involves 10 digits from 0 to 9, जिनके 0 1 2 3 से लेके आप 9 तक लिख लेंगे तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर आ जाएंगे। 10 नंबर बनते हैं, सारा 0 को भी अगर हम काउंट करें तो 10 हो जाते हैं ये। उसके बाद एक्सप्लेन डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज दैट एफ टेक्स। तो ये x जो होगा ना पहली वैल्यू कह लें कि वो डोमेन होती है और जो दूसरी होती है वो रेंज होती है। सिंपल है। बट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या है जी? द प्राइस एट विच द गुड्स आर परचेज्ड और कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। जिस कीमत पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सेल प्राइस क्या है? द प्राइस एट विच द गुड्स आर सोल्ड आर कॉल्ड सेल प्राइस। जिस कीमत पर हम कोई चीज़ बेचेंगे उसको सेल प्राइस कहते हैं। Defines skew symmetric matrix, if the transpose of a matrix is equal to the negative of itself। कहता है अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ले लेना ट्रांसपोज ले लें, उसकी रो को कॉलम में कर दें, कॉलम को रो में कर दें, तो फिर वही कॉलम आ रहे जो पहला हो तो इसको हम स्क्यू सिमेट्री कहते हैं। यानी कि वो नेगेटिव हो रही है, यानी कि उसके साइन चेंज हो रहे हैं, प्लस वाला माइनस हो रहा है, माइनस वाला प्लस हो रहा है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन ये 35 जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं, ये इस साल फिर अपडेट किए गए हैं, क्योंकि कुछ डेफिनेशंस नहीं आ जाती हैं वो दोबारा पेपर में डाल देता है। कुछ तो रिपीट हुई हैं, कुछ ये जो नीचे वाली है ना खास तौर पे ये 3 ये
जो है ना रिपीट हुई हैं दोबारा, यानी कि नई डेफिनेशन जो इसमें नहीं थी हैं, तो अपडेट की जाती हैं आपके लिए। गैस आगे आपको किसी किस्म का मसला ना हो तो अपनी दुआ में याद रखा करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। ओके जी, अल्लाह।